क्या मध्य क्षेत्र का समझौता गलवान जैसी घटनाओं को रोक सकेगा? क्योंकि हमने देखा कि अभी अजीत डोभाल की जो है वो बीजिंग में मुलाकात हुई है, तो ये जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है भारत के लिए, एक बहुत बड़ी परेशानी हम कह सकते हैं, क्या इस समिट से पहले या समिट में जो है उसका सल्यूशन मिल जाएगा? देखिए, समिट में पूरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मैं बताया था, फिर से बताता हूं मैं कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है जी, वो निर्धारित नहीं है। कोई सीमा नहीं है, वो एक्चुअल कंट्रोल है। और उसमें जो है वो चीन दावा करता है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत दावा करता है कि हमारी सीमा यहां तक है। और उसी में क्लैश, गलवान वाला क्लैश जो है उसी में हुआ था। और अभी अरुणाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि वो वहां चीन घुस आए, चीन अरुणाचल प्रदेश के तमाम शहरों के, गांव के नाम रखता है चाइनीज भाषा में, और जो भारत जो है उसका कहता है कि नहीं, हमारे भाषा में हमारा क्षेत्र है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो सिक्किम से सटा हुआ है, जो उत्तराखंड से है, जो हिमाचल से लगा हुआ है, जो चीन के सीमा से सटा हुआ है। वहां कोई विवाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां लगभग 500-700 किलोमीटर या ज्यादा ही होगा, मैं एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बड़ा एरिया है वो। भारत का कहना है कि कम से कम उन एरिया में हम सीमा को निर्धारित कर दें, एक स्थायी सीमा बना दें कि ये यहाँ है, ये यहाँ है। कम से कम इस एरिया में कहीं कोई विवाद न रहे, यानी कि इससे सीमा निर्धारण का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, बड़ी दिलचस्प चीजें हैं कि गलवान वाला जो घटना हुई थी, उसके बाद उनकी वो चीन का जो है वो सैनिक लौट गए। वहां पे अब जो है वो भारत का पेट्रोलिंग होती है। भारत में कई आरोप लगते हैं कि भारत जो पहले पेट्रोलिंग करता था जहां तक, वहां तक करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अभी 15-20 दिन पहले चीन के राजदूत जो भारत में हैं, दिल्ली में, वो कई पत्रकारों से मिले थे और उनसे मतलब ऐसे व्यक्तिगत बातचीत कर रहे थे। तो उसमें वो कह रहे थे कि भाई हम तो बहुत पीछे चले गए हैं, जहां तक भारत नहीं जाता था उससे ज्यादा हमने छूट दे दी है। हम चाहते हैं कि भारत से संबंध अच्छे हों, क्योंकि भारत एक राइजिंग पावर है। अब क्या सिचुएशन वहां पे है, क्योंकि सीमा निर्धारित है नहीं, और वो अलग अलग दावे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो 2 साल में, जो मतलब 20 साल 22 साल से जो बातचीत चल रही थी और जरा सा हिल नहीं रहा था, और 2020 में गलवान जैसी घटना हो गई, अब अगर 2 साल में प्रोग्रेस हुआ है और एक बड़ी सीमा जो है निर्धारित हो जाती है कि ये हमारी सीमा है भारत और चीन की, तो बाकी जो डिस्प्यूटेड एरिया है उस पे बातचीत होती रहेगी, उस पे दोनों दावे होंगे। धीरे धीरे जिस पे सहमति बनेगी उसके आधार पे चीजें आगे बढ़ेंगी। कम से कम डिस्प्यूट के एरिया तो कम हो जाएंगे। अभी तो पूरी सीमा ही डिस्प्यूटेड है, कोई सीमा है ही नहीं। तो क्या लगता है ये समिट से पहले जो है भारत और चीन पर जो सीमा विवाद पर बार बार बातचीत होती है और कई बार जो है वो बात आगे बढ़ जाती है, क्या उस पर कुछ सोल्यूशन मिलेगा या फिर वो समिट में जाकर उस पर चर्चा होगी, या अभी जो अजीत डोभाल गए हुए हैं, जो कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्या लग रहा है सर, मिल जाएगा सोल्यूशन? देखिए, अभी तत्काल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो मतलब 70-80 साल से ये विवाद है। तो आप एक दिन में सोच रहे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। उसमें बहुत बड़ा एक्साइज चीन वाला विवाद भी है, जो हम कहते हैं कि भाई पूरा POJK और गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। तो वो विवाद भी है, भारत का वो दावा रहेगा। तो सारे विवाद खत्म नहीं होंगे, लेकिन जो तीनों की मीटिंग है उसके पहले, तीनों राष्ट्रपतियों की मीटिंग के पहले जो वांग यी और अजीत डोभाल की मीटिंग है, ये बड़ा संकेत है कि अगर इसमें कुछ सीमा भी, एक पोर्शन भी स्थायी सीमा के रूप में हो जाता है, तो एक बड़ा संदेश होगा कि हाँ, चीन भी अब चाह रहा है कि विवाद सुलझे। पहले ये ज्यादा संदेश है कि चीन नहीं चाहता कि विवाद सुलझे, और वो थोड़े थोड़े करके हर बार थोड़ा सा आगे घुस जाए और उसके बाद कहे कि नहीं, यही है न्यू नॉर्मल, यही है हमारी सीमा, ये है, हम तो यहां तक पेट्रोलिंग करते रहे हैं। ऐसे करके भारत में घुसने की कोशिश करता रहा है। विवाद की वजह भी यही है उसमें।
तो कम से कम कुछ एरिया जो है वो विवाद से रहित हो जाएंगे और इस दिशा में मतलब सीमा निर्धारण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और चीन का एक बड़ा संदेश होगा कि हम गंभीर हैं आपसी मुद्दों को सुलझाने के लिए, क्योंकि चीन भी फंसा हुआ है। भारत जो है एक राइजिंग पावर है और भारत को इग्नोर करके चीन नहीं चल सकता है। और चीन, भारत और अगर अमेरिका साथ आता है और जो दिखता है बीच बीच में ट्रंप ने आके बहुत सारी गड़बड़ी कर दी है, तो वो चीन के लिए भी खतरा है। क्वाड भी इसमें एक आ जाता है। क्वाड की बैठकें नहीं हुई एक साल से, लेकिन आगे क्वाड की बैठक होगी जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और भारत है। और क्वाड को यह माना जा रहा है कि क्वाड जो है वो चीन के खिलाफ है और चीन के खिलाफ ही बना हुआ है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होते हैं और उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से जो कूटनीति को निकालना होता है, तो उसमें जो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा संकेत आज की बैठक में आएगा। अभी डिटेल आया नहीं है, आज की बैठक खत्म हुई है और वो उसका जो पॉजिटिव इंडिकेशन है उसका असर जो है वो जिनपिंग और मोदी और पुतिन सबकी मुलाकातें में दिखेगा।